तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है उसकी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन बैंक की। तो जैसा कि आप सबको पता है चैनल का नाम है टीच विद गौतम, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो अपने पास जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसके अपन आज टारगेट लेकर चले हैं क्वेश्चन बैंक का। 2025-26 की एग्जाम जैसे निकट है तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया है कि आपको कुछ क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएं जिनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 99.99% आपको मिल जाएं। तो उन्हीं प्रकार से अपन ने क्या किया है, इस जो क्लास है इसकी शुरुआत की है। और बात करें तो पहले अपन ने चैप्टर लिया रियल नंबर्स, जो अपने पास जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम लोग HCF और LCM दोनों को गुणा करें तो हमारे पास जो अपन ने संख्या ले रखी है उन संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होता है। दूसरी, इसके अंदर हमारे पास एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। अगर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पूछ ली जाए तो उसकी हम बात करते हैं कि गणित का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है को अभाज्य संख्याओं की अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, भले ही उनके क्रम अलग अलग हों। जैसे आपके सामने मैं रख दूं, आपको बोल दूं कि बेटा 12 का आप लोगों को गुणनखंड करना है, तो आप लोग इसका गुणनखंड क्या करते हो? आप लोग इसका गुणनखंड करते हो 2 गुणा 2 गुणा फिर वापस 3, इस प्रकार से करते हो आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड। पहले इसके अंदर 2 का भाग दिया तो अपने पास गया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 1, ऐसे आप लोग इसका गुणनखंड करते हो। तो ये अपने पास जो गुणनखंड करने का जो तरीका है वो हमारे पास बताया गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसा कि आप सबको पता है कि अपरिमेय संख्या, जैसे √3 हो गई, √7 हो गई, अपन लगभग क्या करते हैं कि इनका हम लोग अगर वर्गमूल नहीं ले सकते पूरा पूरा तो अपन इसको बोल देते हैं कि ये हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है और इनका मान फिक्स या निश्चित नहीं होता। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ प्रश्नों का संकलन लिया है जिनकी बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पूर्णांक संख्याओं 72 और 120 का HCF क्या होगा? क्या निकालना है? 72 और 120 का। तो आप लोगों के पास वही ऑप्शन 72 ले लो, उसका गुणनखंड करो 2, फिर 2 इसके बाद में बात करें तो 36, फिर आपके पास 2, फिर 18, फिर 2, फिर आपके पास आ गया 9, फिर 3 3 3 1, ये तो आपने कर दिया 72 का। अब अगर हम बात करें 120 का तो 120 का हमारे पास क्या है? सबसे पहले आप ले लो 2 का 60 बार गया, फिर 2 का 30 बार गया, फिर 2 का 15 बार गया, फिर 3 का 5 बार गया, फिर 5 का 1 बार। HCF का मतलब है कि आपको ऐसे जोड़े ढूंढने जो हमारे पास दोनों के अंदर मौजूद हो। तो 2 इसके अंदर भी है और 2 इसके अंदर भी, तो 1 2 आ गया, गुणा 2 इसके अंदर भी है 2 इसके अंदर, तो 1 ही आ गया, फिर 2 इसके अंदर है 2 इसके अंदर, तो ये 2 आ गया, फिर 3 इसके अंदर है 3 इसके अंदर है, तो ये लो 3 आ गया, फिर 5 इसके अंदर है लेकिन 5 इसके अंदर नहीं है, 3 इसके अंदर है लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है। तो अपने पास जो HCF आया वो क्या आया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो हमारे पास जो फाइनल HCF आया इसके अंदर जो C ऑप्शन है वो अपने पास राइट हो गया। 12 और 15 का हमें निकालना है LCM। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 12 और 15 को हम लोग एक साथ ले लेंगे। 2 का भाग जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है, 6 बार इसमें नहीं जा रहा, फिर 2 का जा रहा है इसके अंदर 3 बार, इसके अंदर नहीं जा रहा, फिर 3 का सर इसके अंदर 1 बार जा रहा है, इसके अंदर 5 बार, फिर 5 का ये लो, 5 3 15, 15 दूणु 30, 30 दूणु 60। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया? वो आ गया 60, अर्थात ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? राइट हो गया। फिर आपको जैसे मैंने बताया, देखो आपके सामने पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है।
अपरिमेय संख्या 7 पाई बट्टा पाई, यही दे रखा है। तो पाई से पाई कट गया, यही दे रखा है। तो आपके पास बचा क्या आया, फाइनल आंसर 7। फिर आपके पास आया अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान होता है बेटा 5, तो ये भी हमारे पास हो गया। फिर आपके पास है अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 हमारे पास हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। 5 अंडर रूट 3 भी हमारे पास अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके अंदर जो ये दोनों ऑप्शन है ना, ए और बी, कौन कौन सा, ए और बी नहीं डी, ए और डी दोनों ही हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारे पास क्या था, 7 पाई बट्टा पाई, तो पाई से पाई कट गया, क्या बचा 7। और अंडर रूट 25 का वर्गमूल हमारे पास 5 आ जाता है, तो भी हमारे पास ये परिमेय संख्या है। तो हमें बताने की निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या ए भी नहीं है और द भी नहीं है। अगले की बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, जो पढ़ा उसको इरेज कर लेते हैं, आपको इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना रहे। चलिए हमें चौथे प्रश्न की जरूरत। दो पूर्णांक ए व बी सहअभाज्य का आश्य होगा। बेटा सहअभाज्य का मतलब होता है कि दो पूर्णांक आप लोग ऐसे लो, जैसे मैंने यहां पर ले लिया 3 और 5, इनका जब आप लोग HCF निकालो तो आपके पास HCF केवल एक ही आएगा, इसके अलावा कोई HCF नहीं रहेगा। लेकिन मैं 2 और 4 का HCF निकालने के लिए बोल दूं तो आप लोग इसका ऐसे गुणनखंड करते हो, 2 का भाग एक बार और 2 2 1 ऐसे करते हो। आप लोग बोलोगे सर इसके अंदर जैसे 2 और 4 का हमें HCF निकालने के लिए बोला गया, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, तो इसका जो अपने पास HCF आया वो क्या आया 2, इसलिए ये सहअभाज्य नहीं है। जबकि 3 और 5 की बात करें तो जब आप इनका HCF लेते हो तो आपके पास क्या आता है, 5 और 3 अलग अलग आते हैं दोनों, और अलग अलग आते हैं तो दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तभी वो हमारे पास सहअभाज्य संख्या होती है। बी ऑप्शन दे रखा, दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी विद्यमान हो, गुणनखंड भी, तो ये हमारे पास बेटा सहअभाज्य नहीं होती है। ए और बी, ए बी को विभाजित करे, ये भी हमारे पास सहअभाज्य का नहीं है। जबकि राइट ऑप्शन हो गया ए राइट ऑप्शन के अंदर हमारे पास क्या था, ए के अंदर हमारे पास था कि दोनों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। बस इतना सा अपने पास ये अपने 4 प्रश्न पढ़ लिए। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड रूप होगा। 10 प्रश्न पढ़ लें आज इसके अंदर, और लगभग बाकी प्रश्न है वो अपन लोग कल पढ़ लें, कोई बड़ी चीज नहीं है। 20 प्रश्न है तो 20 प्रश्नों के अंदर 10 हम लोग कल पढ़ लेंगे। 120 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले 120 लिखते हैं, फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2 का भाग लगाते हैं, 60 बार जाता है, फिर 2 का भाग 30 बार, फिर 2 का भाग 15 बार, फिर 3 का भाग 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार। तो इसका अपने पास जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 120 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं। और आपको एक चीज भी पता है, क्या चीज पता है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा, कि जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या करती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 2 की घात क्या आई 3, घातें जुड़ गई। जबकि इन दोनों की घातें नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि आधार क्या है, आधार हमारे पास सेम नहीं है। लेकिन सर अगर घात तो सेम है ना, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, घात सेम होती है तो घात वही रहती हैं, लेकिन नीचे वाले हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा, तो ये बन जाता है 15। तो 2 की घात 3 और यहाँ पर 15। इसके अंदर कोई ऑप्शन है क्या, सर पहला ही ऑप्शन है 15 गुणा 2 की घात 3, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया।
इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक जिनमें m x स्क्वायर y की घात 5 n x क्यूब y की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां x व y अभाज्य संख्याएं हैं, तब HCF हमें ज्ञात करना है। चलिए HCF ज्ञात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बार आप प्रश्न को दोबारा पढ़ लें। देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट इसके अंदर चेंज है, उस वजह से शायद क्वालिटी है वो डिक्रीज है, तो आप इसको फुल क्वालिटी पे देख लें और अपने जो मोबाइल है, जिस भी आप टैब लैपटॉप वगैरह जिससे देख रहे हैं, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा लें, जिससे आपको इसके अंदर जो देखने की जो क्वालिटी है वो आपको क्लियर आ जाएगी। अच्छा बेटा, m का मान दिया हुआ है हमें, m बराबर x स्क्वायर y की घात 5, जबकि n का मान हमें दिया हुआ है x की घात 3 और y की घात 2। टुकड़े कर लेते हैं। m को हम लिख सकते हैं x गुणा y कितनी बार है, 5 बार, तो ये लो 3, ये लो 4 और ये लो 5। ये हम बेटा लिख सकते हैं m के बराबर। n की बात करें तो 1 2 3, y कितनी बार, 2 बार, ये लो। अब इसके अंदर हमें HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर मौजूद हो। x यहां पर मौजूद तो एक x उठा लिया, फिर ये रहा x मौजूद तो फिर एक और x उठा लिया, फिर x इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो काट दो। y ये रहा तो ये लो y उठा दिया, फिर एक जोड़ा और बन रहा है y का, तो ये लो फिर y उठा लिया। अगले वाले अपने को काम की नहीं। तो हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आधार सेम होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। फाइनल हमारे पास जो m व n का जो HCF है, HCF ऑफ m कोमा n, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है x गुणा y गुणा y, जिसमें अगर हम बात करें x की घात भी 1 और इस x की घात भी 1, तो दोनों घात जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी x की घात 2, y की घात 1 y की घात 1, दोनों घात जुड़ गई बन गए 2। तो HCF आएगा वो हमारे पास आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। ब ऑप्शन हमारे पास गलत क्योंकि x स्क्वायर y की घात 3 है। स ऑप्शन हमारे पास गलत क्योंकि x की घात 3 y की घात 2। द ऑप्शन भी गलत, x की घात 3 y की घात 3, लेकिन ए ऑप्शन हमारे पास सही क्योंकि x की घात 2 और y की घात 2 दे रखी है। चलिए आगे वाले हम बात करते हैं इसके अंदर।